ठीक है, नेक्स्ट बुलेट, नेक्स्ट बुलेट, since call premium at K1 is higher, since call premium at K1 is higher, since call premium at K1 is higher, comma, bull call spread involves initial, bull call spread involves initial outflow equal to C1 minus C2 equal to X. यहाँ पे C1 C2 represent call premium, K1 का premium C1, K2 का premium C2, तो C1 minus C2. Okay, do not be surprised in the exam if they become more creative and they share with you the bid ask rate on the screen, which means normally from a angle समझ में आता है call premium दिया रहेगा, क्या पता वहाँ bid ask का screen share करे, तो K1 पे bid भी दिया हुआ ask भी दिया हुआ है और K2 पे bid भी दिया हुआ ask भी दिया हुआ है, तो तुम तो K1 वाला buy कर रहा है तो कौन सा लेगा ask, और K2 वाला क्या कर रहा है sell, तो कौन सा लेगा bid. ठीक है, तो कोई भी इजी चीज है, ठीक है, इजी है, डोंट अंडर एस्टिमेट इट, पूरा एकदम डिक कर जाओ. ठीक है, तो C1 माइनस C2 इक्वल टू व्हाट, X. Therefore maximum possible loss is equal to X. एरो देखे, it happens when ST, okay, capital T over here stands for maturity, ST less than equal to K1. अगर शेयर प्राइस से नीचे या बराबर रह गया तो उस केस में एक पे ऑफ नहीं आएगा और आपका लॉस हो जाएगा क्या, X. नेक्स्ट, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, maximum possible profit equal to K2 minus K1, माने difference of strike price minus what, X. एरो देखे, it happens when ST greater than K2 greater than equal to K2, ST greater than equal to K2. BEP, break even price, तो लॉजिक के साथ लिख रहे हैं, once ST crosses K1, once ST crosses K1, comma, we start recovering, we start recovering the initial, we start recovering the initial amount of X such that dash, next line, pi equal to ST minus K1 minus X. सही है सर, ST minus K1 आ रहा है और X आपका गया था, इक्वल टू 0 कर रहे हैं, 0 ब्रेक इवन, तो इन दैट केस ST इक्वल टू व्हाट, K1 प्लस X. ओके, जितना लॉस हुआ था उतना दाम बढ़ेगा तो ब्रेक इवन हो जाएंगे. ST इक्वल टू K1 प्लस X. ठीक है, इनफैक्ट एक बार लिखने के लिए, दिस इज K1 प्लस C1 माइनस C2 ना, याद है X क्या था, C1 माइनस C2. On the other hand, if you do only C plus, on the other hand, लिखो, on the other hand, if you do only C plus, on the other hand, if you do only C plus,
On the other hand, if you do only C plus, if you do only C plus, BEP, S1, ST is equal to K1 plus C1. समझे? सही है ना? केवल कॉल खरीदते C1 जाता तो दाम C1 बढ़ता तब जाके ब्रेक इवन ना. K1 plus C1, वहां पे तो K1 plus C1 minus C2, ब्रेक इवन फास्टर हो रहे. ठीक है? तो बहुत इलेबोरेट डिस्कशन हुआ है बुलिश कॉल स्प्रेड का फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू, कंसेप्चुअल, लॉजिकल. ठीक है? whatever they can ask, expectation, opinion, break even, maximum profit, maximum loss, whatever it is, सब चीज खत्म. ठीक है ना? केवल कॉम्प्रोमाइज क्या है इसमें, रियल लाइफ वाइज बता दूं, कोई भी बुल कॉल स्प्रेड जो रियल लाइफ में करेगा, जैसे हम लोग भी किए हुए हैं और करते हैं, तो बुल कॉल स्प्रेड में लास्ट तक वेट नहीं करता. एक सर्टन अमाउंट पे एंटर करता है C1 माइनस C2 और उसके बाद दूसरे अमाउंट पे निकल जाता है सौदा काट के. तो अगर हम जब एंटर किया उस समय मेरा 25 रुपया लगा, तो इन दैट केस अगर खर्चा 3-4 रुपया है तो मैं बेसिकली 29 या 30 के ऊपर निकल जाऊंगा. एंड दैट विल हैपन अगर शेयर का दाम थोड़ा बढ़ गया ना, जैसे जब मैं एंटर किया उसके 5-7 दिन बाद दाम थोड़ा बढ़ गया, तो इन दैट केस वो जो गैप था C1 माइनस C2 वो बढ़ गए 30-31 हो जाएगा. तो आई जस्ट एग्जिट, 2 रुपये अर्न कर लिए, वापस से फिर ट्राई करेंगे. ठीक है? तो उस केस में वो कर्व बनेगा rather than this, but that requires ग्रीक्स का नॉलेज कि वो 4 दिन में थीटा क्या हुआ है, शेयर का डेल्टा क्या था, क्या नहीं था वगैरह. तो एकेडमिकली केवल वो कॉम्प्रोमाइज है प्रैक्टिकल लाइफ के मुकाबले. ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट. क्या इसको नंबर ए हेडिंग दिए थे क्या आपने? बुल कॉल स्प्रेड को क्या नंबर लिखे थे? ए. नंबर बी, बेयरिश कॉल स्प्रेड. बेयरिश कॉल स्प्रेड, नोट्स का टोन क्या था? फर्स्ट बुलेट व्हाट, पहला बुलेट क्या था? व्हाट. ठीक है? तो व्हाट पे लिख दो C माइनस एट K1 कॉमा C प्लस एट K2, C प्लस एट K2. क्या था सेकेंड बुलेट? एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन moderately bearish, moderately bearish dash expects that ST will remain below K1, expects that ST will remain below K1, will remain below K1. फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट में नहीं जा रहे. ओ सॉरी, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट बुलेट, नेक्स्ट बुलेट क्या था एक्सपेक्टेशन के बाद? हाँ ठीक है, वो लिखो. वाई नॉट ओनली C माइनस एट K1. केवल C माइनस एट K1 क्यों नहीं करता? अगर उसको लगता है दाम नीचे रहेगा तो डैश. although this will result in higher initial premium inflow, and therefore larger maximum possible profit, and therefore larger maximum possible profit, comma, it is dangerous as there could be unlimited loss. It is dangerous as there could be unlimited loss. There could be unlimited loss if stock price
unlimited loss if stock price rises steeply. ठीक है, ड्रॉ कर रहे दोनों ग्राफ. एस टी होना चाहिए इनफैक्ट एक्स एक्सिस पे. K1 पे C माइनस, K1 पे C माइनस किया, फिर डर के उसके ऊपर K2 पे क्या कर लिया, C प्लस. लेफ्ट वाले में तो जोर का पैसा आया, आई एम टेकिंग इट वेरी हाई. तो अगर कॉल लैप्स हो गया तो उतने का प्रॉफिट, पर कॉल एक्सरसाइज हो गया तो पैसा देना पड़ेगा. दिस इज गुड एज कंपेयर टू राइट पे जो होगा. दिस इज गुड. देरी से अपना वो हो रहा है ब्रेक इवन. तो देरी से ब्रेक इवन तो अच्छा लगता है ना, प्रोवाइडेड सूर्य फायदा कमाया हुआ है. ब्रेक इवन वैसे पॉइंट फास्टर द बेटर, बट अगर कमाई चल रहा तब तो देरी से हो तो बढ़िया. बट दिस इज व्हाट, बैड नहीं, डेंजरस. ये वाला पार्ट, इससे डर के अगला सी K2 प्लस की है, K2 पे C प्लस. ठीक है, एक चीज भूल गया था पिछले डायग्राम में भी, प्लीज कॉल में एरो जो है ना, एरो वो लेफ्ट से मारो. और एरो का मतलब है प्लीज पूरे डायग्राम्स में आपको घर पे जब सोचना है तो किस साइड से सोचना है. यू आर नॉट सपोज टू थिंक फ्रॉम हियर. कॉल में हमेशा इधर से. ठीक है, और इधर में जो ग्राफ बन रहा है, दैट ग्राफ स्टार्ट्स विद अ लोअर हाइट. तो बैड माने कंपेरेटिवली बैड. ठीक है ना, क्योंकि इसका पैसा आया पर इसका पैसा चला गया ना. उसके बाद जाके फटाफट वो लॉस भी हो गया, विच इज वंस अगेन बैड. और उसके बाद जाके दिस इज गुड. इसके लिए तो किए. दिस इज वाई C माइनस C प्लस इज प्रेफर्ड एज कंपेयर टू ओनली C माइनस. ठीक है, एरो दिखा दो प्लीज. एरो इज इंपॉर्टेंट नॉट फॉर एग्जाम, फॉर यू एज टू सर किस साइड से सोच रहे हैं. पूरा का पूरा कॉल में लेफ्ट से सोच रहे हैं. ऊपर फोर्थ बुलेट क्या था चेक करो. ग्राफ के बाद क्या था ऊपर, और सिंस लैंग्वेज था क्या सीधा, और उसके बाद ही मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस चालू कर दिया था क्या, विदाउट बुलेट दिए हुए, कि बुलेट दिए थे. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके लिखो. इनिशियल इनफ्लो इज इक्वल टू C1 माइनस C2 इज इक्वल टू X. वही है, C1 माइनस C2 इस बार इनिशियल इनफ्लो आया है. Therefore maximum profit equal to X डैश देके if ST लेस देन इक्वल टू K1. काश दाम नीचे रह जाए, कॉल बर्बाद हो जाए. मैक्सिमम लॉस इक्वल टू K2 माइनस K1 माइनस X if ST greater than equal to K2. Once ST crosses K1, comma, we start losing the initial profit of X, such that our profit is dash next line pi equal to
x माइनस ब्रैकेट एस टी माइनस K1, सही है? सही लिखा ना? x आया था, माइनस एस टी माइनस K1 जा रहा है एट BEP पाई इक्वल टू 0। S1 निकालना है तो एस टी उधर भेज दिया, एस टी वही आ गया ना क्या, K1 प्लस एक्स। वो तो जरूर सम गेम होना ही है। द पॉइंट नंबर ए एंड द पॉइंट नंबर बी आर एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक जन का बुल कॉल स्प्रेड, दूसरे जन का बेयर कॉल स्प्रेड, एक का मैक्सिमम प्रॉफिट, दूसरे का मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट सेम, वो तो ऑब्वियस है। एग्जैक्टली ऑपोजिट स्ट्रैटेजी चल रहा है। बट आई हैव सीन पीपल दैट, जो लोग बोल नहीं पाते, बता बियर कॉल स्प्रेड क्यों किया, एक्सप्लेन करने में नाम दे देते, सर लोअर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेल। तो काश याद आए, केवल कॉल सेल करने का मन था, बट डर लगा दाम बढ़ जाएगा तो ऊपर में कॉल क्या किया, बाय। ठीक है, वो लॉजिक ध्यान है तो बहुत ज़्यादा सॉलिड कंट्रोल है। ठीक है, नंबर सी, बेयरिश पुट स्प्रेड। बेयरिश पुट स्प्रेड तो बताना क्या होगा इसका, K1 पे P माइनस और K2 पे P प्लस हो सकता राइट हो, या फिर K1 पे P प्लस K2 पे P माइनस। ये तीसरी बार करना है इसलिए पूछ रहा हूँ, ये K1 K2 है, टेक योर टाइम एंड से बेटर रहेगा, ये वाला है या ये वाला है। बेयरिश पुट स्प्रेड है, एक बार सोच लो, सोचने का डायरेक्शन दे दे रहा हूँ मैंने, इन केस यू आर थिंकिंग दैट मैंने कैसे सोच ले, तो इन दैट केस उसका तरीका ये है, K1 और K2 का प्रीमियम सोच लेना एक बार मन में, प्रीमियम किसका क्या है वो मन में सोच लेना, और सोचने के बाद लास्ट हिंट है, राइट साइड से सोचना है, राइट साइड से सोचना है, K2 से सोचना है, K1 से नहीं सोचना है। माने दाम जो है ना, दाम बेरिश है, दाम गिरेगा तो गिरेगा तो आपको K2 से सोचना है, K1 से नहीं, तभी जाके थॉट आएगा माइंड में। ठीक है, आई कैन स्पेसिफाई, बट मेरे को लगता है कि जो ही मन में चल रहा है किसी के, अगर वो शेयर करे तो शायद बेटर कम्युनिकेशन होगा। कैन यू से शेयर व्हाट आर यू थिंकिंग? Put option will always be higher premium at higher strike price. Strike price higher, put premium higher. Reason is put is a right to sell. So right to sell at a higher E is more attractive than right to sell at a lower E. So put premium K2. P2 is more than P1. Sahi hai, that's true. Then if you short the put at K2, let's stop. Okay, he's saying that we short the put at K2. Let's see what will happen. P minus is bullish or bearish? Bullish. P minus karna is the bullish na, it's non-bearish. So if you are saying that sir I am selling the put at K2, इसका मतलब you are wishing and praying to God कि काश दाम ऊपर चला जाए जिससे पुट बर्बाद हो जाए और प्रीमियम तुम खा जाए, यही तो है। अपने पुट कब बेचते हैं, काश दाम ऊपर चला जाए, पुट खराब हो जाए, प्रीमियम खा जाए, तो इसका मतलब आप विश कर रहे हो दाम K2 से ऊपर जाए, जबकि स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, बेरिश। इसका मतलब योर एक्शन हैज टू बी दाम नीचे गिरने वाला है, बट यहाँ पे तो दाम ऊपर बढ़ने से फायदा होगा। तो मैंने क्या बोला, इसको रिकलेक्ट करने का केवल एक ही तरीका है, वो ये कि सब पहले K1 का सोचे कि पहले K2 का। मैं बोला पहले किसका, K2 का। बेरिश है क्या, P प्लस। तुमको P प्लस P माइनस तो याद रहता ही है कि P प्लस इज बेरिश, P माइनस इज बुलिश। किस पे ये बुद्धि किस पे लगाएं सर, K1 पे K2 पे, K2 पे। पुट में राइट साइड से सोचना। अब मैं लॉजिक वाइज बोल रहा हूँ, किसी ने सोचा चल पुट बाई करते हैं K2 पे, पुट बाई करते हैं बिकॉज बेरिश है, पर वो ज़्यादा बेरिश नहीं है, उसको लगता है दाम गिरेगा, K2 के नीचे जाएगा पर K1 के नीचे नहीं जाएगा, तो पैसा बर्बाद कर रहा है अपना। अगर दाम K2 के नीचे जाएगा और K1 के नीचे जाएगा नहीं जाएगा तो वाई इज ही पेइंग सच ए हेल लॉट ऑफ मनी P2। तो सिंस illogically price will not fall below K1, he should
सेल अ पुट एट K1 सो दैट थोड़ा पैसा आ जाए। सेम लॉजिक नहीं हुआ जो ए में था। ए में क्या था, इधर खड़े थे, सर चलिए कॉल बाई करते दाम बढ़ेगा, पर सर मेरे को नहीं लगता ज़्यादा बढ़ेगा, तो चलिए ऊपर में कॉल सेल जिससे पैसा कमती लगे। सेम सर दाम गिरेगा, चलिए पुट बाई करते हैं, बट सर ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो नीचे में P माइनस। मैंने टोन वाइज इट्स सिमिलर टू ए, टोन वाइज जो टोन होता है ना सोचने का, इट्स सिमिलर टू ए, बट वन कैन यूज दिस टोन ओनली वन व्हेन रिमेंबर्स फ्रॉम होम दैट सर बोले थे लॉजिक पुट का राइट से स्टार्ट होता है K2 से, लॉजिक कॉल का लेफ्ट से स्टार्ट होता है। पुट में आपका पूरा ऐसे में डायग्राम बनाने वाला हूँ, इस तरह एरो इधर देने वाला हूँ, और फ्लो अगर आया नहीं ना घर पे लॉजिक का, तुमको ये सब मोनोटोनस लगेगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिव लगेगा। ठीक है, बैठ पाएगा, तुम आंसर कर देगा, बट यू नॉट फील सेटिस्फाइड। ठीक है, तो लिखो bearish put spread, first bullet, what? तो what में लिख दो P, अब मेरे को वैसे मैं ऐसे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, P प्लस एट K2 एंड P माइनस एट K1, इज दैट ओके? यानी मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि प्लीज पहले K2 का सोचो। सब बुल बेरिश बोले P प्लस किस पे, K2 पे, एंड P माइनस एट K1। उसके बाद एक्सपेक्टेशन मॉडरेटली बेरिश, मॉडरेटली बेरिश, जितना भी स्प्रेड स्ट्रैटेजी होता है वो मॉडरेट के लिए ही होता है, मॉडरेटली बेरिश डैश। वी एक्सपेक्ट स्टॉक प्राइस टू फॉल बिलो K2, we expect stock price to fall below K2, we expect stock price to fall below K2, fall below K2, but we do not expect it to fall below K1, but we do not expect it to fall below K1। बहुत जोर से नहीं गिरने वाला, ऐसा गिरने वाला पर बहुत जोर से नहीं, but we do not expect it to fall below K1। थर्ड बुलेट क्या था, वाई नॉट? हाँ, वाई नॉट ओनली P प्लस एट K2, केवल P प्लस का खर्चा ज्यादा है, ब्रेक इवन देरी से होगा, लॉस बड़ा होगा अगर लॉस हुआ तो, लिख दो। there will be higher initial outflow, there will be higher initial outflow, that is higher maximum possible loss, there will be higher initial outflow, that is higher maximum possible loss, that is higher maximum possible loss, higher maximum possible loss, and क्या इंग्लिश लैंग्वेज क्या था ब्रेक इवन देरी से होने का, वहां पे ए में देखो ना, ए में इंग्लिश लैंग्वेज क्या था ब्रेक इवन देरी से होने का, लेटर ब्रेक इवन, टू कॉस्टली हो गया, ब्रेक इवन का लैंग्वेज क्या था, एंड, और डिफिकल्ट टू ब्रेक इवन लिख दो, एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक इवन, दाम को बहुत ज्यादा गिरना पड़ेगा, एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक इवन, एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक इवन, फुल स्टॉप। ऑफ कोर्स it would have resulted in, क्या मैं लिखा सकता हूं अनलिमिटेड प्रॉफिट? क्या मैं लिखा सकता हूं? नहीं, बिकॉज लेफ्ट साइड में जब आ रहे तो शेयर प्राइस कैन नॉट बी लेस देन 0 ना, तो इट्स प्रैक्टिकली अ करेक्ट स्टेटमेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट, बट मैथमेटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्या ऑफ कोर्स इट वुड हैव रिजल्टेड इन वर्चुअली अनलिमिटेड प्रॉफिट। ओके, वर्चुअली अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो मैंने वर्चुअली अनलिमिटेड एक प्रैक्टिकल एंगल से बोल दिया, मैथमेटिकली इट्स लिमिटेड बिकॉज शेयर प्राइस कैन नॉट गो बिलो 0। ठीक है, वर्चुअली अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है वो, शो कर रहे हैं। दोनों ग्राफ K1 K2, K1 K2, यहाँ पे K1 पे P प्लस, सॉरी K1 K2, ये K2 होगा, गलती लिखे हम,
K2 है, हाँ। यहाँ पे K2 पे P प्लस, तो सब प्रीमियम गया, अगर दाम बढ़ गया तो पूरा लॉस। उसके बाद ऐसे, तो दिस इज बैड बिकॉज बिगर अमाउंट ऑफ लॉस, दिस इज बैड, लेटर ब्रेक इवन, दिस इज गुड। एरो इधर से दिया जा रहा है, दिस इज बैड, बड़ा अमाउंट ऑफ लॉस है उसके मुकाबले अभी जो करेंगे, ठीक है। और सर देरी से ब्रेक इवन हो रहा है, बट सर कम से कम बढ़ते जा रहा है ग्राफ। वो ग्राफ वाइज मत देखना कि सर यहाँ पे स्पेस तो आप बनाए नहीं, वो तो मेरे ग्राफ में ऐसे नहीं बना, इट्स 500 है तो इतना लंबा चौड़ा प्रॉफिट का स्कोप है। और इधर में ये P प्लस और ये फिर P माइनस, कमती दिखाना, कमती लॉस है, फास्टर ब्रेक इवन है, पर यहाँ पे लिमिटेड है, तो दैट्स गुड। दिस इज ऑल्सो गुड, फास्टर ब्रेक इवन, दिस इज बैड, लिमिटेड। कंपेयर करने से ब्रेन बहुत अच्छा चलता है, वंस यू आर एबल टू कंपेयर टू थिंग्स। ठीक है, आगे लिखना, एक बार सेव कर रहा हूं, यू राइट प्लीज। वंस ST गोज बिलो, लिखो, सॉरी, नो नो नो, सॉरी, लिखो, सिंस premium at K2 is higher than K1, since premium at K2 is higher than K1, comma, there is initial outflow equal to P2 minus P1, correct है? There is initial outflow equal to P2 minus P1 equal to X, P2 minus P1 equal to X बोल रहे हो, para change, so maximum loss equal to X, जो गया पैसा, X arrow देखे, dash, X dash, if ST greater than equal to K2, if ST greater than equal to K2, if ST greater than equal to K2, next line, maximum profit equal to K2 minus K1 minus X, K2 minus K1 minus X, K2 के नीचे जाते ही डिफरेंस आना चालू, डिफरेंस मैक्सिमम कितना आएगा, K2 माइनस K1, और गया क्या था, X, तो K2 माइनस K1 माइनस X, फिर नेक्स्ट लाइन, एज, सॉरी, K2 माइनस K1 माइनस X डैश डैश देके, इफ ST लेस देन इक्वल टू K1, कब होगा ये मैक्सिमम प्रॉफिट, इफ ST लेस देन इक्वल टू K1, इफ ST लेस देन इक्वल टू K1, पैरा चेंज, as ST goes below K2, as ST goes below K2, as ST goes below K2, comma, we start recovering the initial loss of X, we start recovering the initial loss of X, we start recovering the initial loss of X, such that pi equal to कोई लिखाओ, पाई का इक्वेशन, बीच में पाई का इक्वेशन, K2 माइनस ST माइनस X, जितना K2 से नीचे जा रहा उतना पैसा आ रहा है और X लगा हुआ है, ये पाई का इक्वेशन है। एट ब्रेक इवन, एट BEP, कॉमा पाई इक्वल टू 0, सो ST इक्वल टू K2 माइनस X, कितना दाम गिरेगा K2 के नीचे तो ब्रेक इवन होंगे, सर K2 माइनस X, ठीक है, नीचे देना, ठीक है, नीचे को मत लिखो, ST इक्वल टू K2 माइनस X, ठीक है। अब
नंबर डी का केवल नाम लिख के स्पेस छोड़ो बिकॉज इट्स बिकमिंग मोर ऑफ अ नोट्स फिलअप. डी, बुलिश पुट स्प्रेड. बुलिश पुट स्प्रेड. बुलिश पुट स्प्रेड, उसका नोट्स अपने आप काव आउट कर लेना. डी का नोट्स अपने आप काव आउट कर लेना बिकॉज एक्चुअली नोट्स लग रहा है नोट्स बना रहे हैं, बिकॉज मोनोटोनस तो हो ही जाता है बीच में. ठीक है, तो स्टॉप करना जरूरी है. डी का स्पेस छोड़ के नीचे लिखना क्रक्स. क्रक्स में इन कॉल स्प्रेड थिंग फ्रॉम K1. इन कॉल स्प्रेड थिंग फ्रॉम K1. इन कॉल स्प्रेड थिंग फ्रॉम K1 while in put spread think from K2. In call spread think from K1 while in put spread think from K2. लेफ्ट और राइट का बात है. ठीक है, अब कुछ कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछ रहा हूं लेवल एकदम इंक्रीज करने के लिए. सुनना प्लीज. हाँ, लेस देन इक्वल टू K2 लिखा दिया था क्या? वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वहां पे एरो देके इफ एस टी लेस देन इक्वल टू K1 होगा. सी वाले में मैक्सिमम प्रॉफिट जो लिखे थे K2 माइनस K1 माइनस एक्स, उसमें डैश देके इफ एस टी लेस देन इक्वल टू व्हाट K1 होगा. सॉरी, K1 ही लिखाया था मेरे ख्याल से. ठीक है, छोड़ो, व्हाटएवर. ठीक है, सुनना, एक चीज पूछ रहा हूं, सुनना प्लीज. बाजार में ट्रेडिंग चल रहा है. एक 300 पे कॉल है, एक 350 पे कॉल है, एक 400 पे कॉल है. शेयर का दाम चल रहा है 332. शेयर का दाम एस स्मॉल टी लिखा है. ठीक से ध्यान दो, 2 महीना बाकी है. 2 महीना बाकी है. इस कॉल का दाम 300 वाले कॉल का दाम, ठीक है दाम बाद में बता रहा हूं, 332 शेयर का दाम है. अब ध्यान दो, एक पर्सन 300-350 पे बुल कॉल स्प्रेड किया. 300-350 पे बुल कॉल स्प्रेड किया. यू शुड अंडरस्टैंड सी प्लस सी माइनस. दूसरा पर्सन 350-340 पे बुल कॉल स्प्रेड किया. सी प्लस सी माइनस. एक पर्सन 300-350 पे बुल कॉल स्प्रेड किया. यू कैन डू इट इन द मार्केट. दूसरा पर्सन 350-400 पे बुल कॉल स्प्रेड किया. इनफॉर्मल लैंग्वेज, किसमें जिगरा ज्यादा है? दम. 350-400 वाला, 350-400 वाले में दम ज्यादा है इतना बेट करने का कि दाम बढ़ के 350 के ऊपर जाएगा. 300-350 वाला बुल कॉल स्प्रेड कर रहा है और तुम ऑलरेडी तो 300 के ऊपर खड़ा है. तो बुल कॉल स्प्रेड में तो ये था सर 300 से ऊपर जाएगा, तो ऑलरेडी तो खड़ा है, तो लग रहा है क्या करने में. इट्स सो इजी टू बेट ऑन समथिंग विच इज ऑलरेडी हैपेंड. बूंदाबांदी चालू हो गया, बोले देख बारिश आएगा, वही वाला बात हो गया ना. ठीक है, एकदम धूप चल रहा है और बोलो कि बारिश आएगा तब जाके दम. मैंने मेरे को टोन बोलना पड़ा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फील. नाउ द फील दैट आई वांटेड टू ट्रांसलेट इज दैट किस वाले में एक्स बड़ा होगा, 350-400 वाले में कि 300-350 वाले में? एक्स क्या होगा ज्यादा? 300-350 वाले में. बिकॉज इफ यू आर बेटिंग ऑन समथिंग विच इज ऑब्वियस यू गॉट टू पे मोर मनी, यू गॉट टू सफर. 300-350 वाले का जो गैप होगा ना, मतलब इसका ये जो C1 है माइनस C2, बड़ा गैप आएगा, माने खर्चा ज़्यादा लगेगा. और इस वाले में अगर तुम करेगा तो खर्चा क्या लगेगा? कम. समझ गया? तो दैट हैपन्स. तो इसलिए बुक्स में लिखा हुआ है कि व्हेन इज अ बुलिश कॉल स्प्रेड सेट टू बी मोर अग्रेसिव, अग्रेसिव जिगरा, व्हेन you do a bullish call spread at a time when ST is less than K1. ST is less than K1. लिखना remarks. क्रक्स के बाद remarks. Aggressive bull call spread. Aggressive bull call spread. Aggressive bull call spread. Dash. When it is entered at a time, when it is entered at a time where ST less than K1. ST less than K1. हाँ, ST, sorry, S small t. S small t less than K1.
ठीक है, full stop. Obviously, investment involved bracket X is less in such a case. Investment involved bracket X is less in such a case. Full stop. Para change. Similarly, aggressive put spread. Aggressive put spread. Language अपने आप. क्या लिखिए? Whereas T greater than K2. ग्रेटर देन K2. आपको सोचना राइट साइड से, वरना थॉट नहीं आएगा इधर से कि सर अभी तो K2 के ऊपर है तो गिरेगा. तो एग्रेसिव है कि तुम इतना सोच रहे. ST ग्रेटर देन K2 तब जाके अग्रेसिव है. ठीक है, क्या बोल सकते हैं? अग्रेसिव spread means choosing both out of the money options. Aggressive spread means choosing both out of the money options, है ना? लिख देना in short. In short, aggressive spread involves choosing both out of the money options. Aggressive spread involves choosing both out of the money options. Choosing both out of the money options. Full stop. Para change. Example. Consider the following 3-month put options on the stock of Microsoft. ठीक है, सो दिया हुआ अपने को स्ट्राइक प्राइस, पुट प्रीमियम. स्ट्राइक प्राइस, पुट प्रीमियम. $21.20, $23.70. इसका दाम 0.65. इसका दाम 1.60. नॉलेज के लिए एक रूल लिख ले. नॉलेज के लिए एक रूल सुन लो. रूल सुन लो पहले. फॉर यूरोपियन ऑप्शंस ऑन द सेम स्टॉक फॉर द सेम मैच्योरिटी एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस. फॉर यूरोपियन ऑप्शंस ऑन द सेम स्टॉक फॉर द सेम मैच्योरिटी एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, द डिफरेंस ऑफ पुट प्रीमियम or the difference of option premium, call या put, should be less than equal to the present value of the difference of the strike price. Less than equal to the present value of the difference of what? Strike price. यहाँ पे 21.2 और 23.7 क्या difference है? 21.2, 23.7 क्या difference है? 2.5 है. ठीक है, अगर अमेरिकन होता तो मैं बोलता पुट का डिफरेंस 2.5 से कम होना चाहिए. यूरोपियन में पुट का डिफरेंस 2.5 का पीवी से कम होना चाहिए. और नहीं हुआ तो ज़्यादा हुआ तो आर्बिट्राज, क्लियर कट आर्बिट्राज. ऐसा कोई एलओएस नहीं है तो बिकॉज ऑफ विच आई कैन नॉट डायरेक्टली मेक यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. बट ठीक है, ध्यान रखना चाहिए. ठीक है कि 23.7 का पुट का दाम ज़्यादा होगा. सर कितना ज़्यादा? जितना डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक प्राइस उसका पीवी से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, लिख देना प्लीज. सेल्फ नोट नीचे में, सेल्फ नोट. For European options on the same stock, for European options on the same stock, for European options on the same stock at different strike price,
for European options on the same stock at different strike price. European options on the same stock at different strike price. At different strike price, comma. The difference of premium. Same maturity लिखेगा शायद skip हो गया language ना क्या language था for European options at different strike price वहाँ लिखाना था मेरे को same maturity लिख दो ब्रैकेट में same maturity arrow देखिए तो ऊपर same maturity हाँ कॉमा language क्या चल रहा था the difference of premium has to be less than or equal to लिख दो K2 minus K1 into e power minus RT. K2 minus K1 into e power minus RT. ठीक है ये खैर अपना फोकस एरिया नहीं था मैंने ऐसे ही बता दिया इन केस यू थिंक ओवर इट लेटर तो क्वेश्चन चल रहा था कंसिडर द फॉलोइंग 3 month पुट ऑप्शंस ऑन द स्टॉक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ठीक है लिख दो नीचे क्वेश्चन कंटिन्यूड presently stock price is $24 full stop the trader stock price to remain above 23.7 expects the stock price to remain above 23.7 and wants to design a spread strategy full stop advise an appropriate strategy full stop show the profit diagram indicating maximum profit comma maximum loss and break even point indicating maximum profit comma maximum loss and break even point तो अगर पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एडवाइस आपको स्ट्रैटेजी का नाम देना पड़ेगा उसके बाद जाके डायग्राम जिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस और ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है तो इन दैट केस तुम्हारा एकदम तरीका अगर तुम विदाउट प्रेशर एग्जाम में जाना चाह रहे तो अपना डिसाइड हो गया सर अपने K2 के बारे में सोचेंगे खत्म तुमको चिंता करना ही नहीं है K2 के बारे में पुट का सम आते किसके बारे में K2 के बारे में और इतना सबको पता है बेरिश है तो P प्लस करते हैं बुलिश है तो P माइनस तो मैंने क्या लिखा है शेयर का दाम गिरने वाला है कि ऊपर रहने वाला है ऊपर रहने वाला है तो बुलिश हो गया तो बुलिश माने क्या P माइनस तुम तरीका देखो थॉट प्रोसेस सही रहेगा तो एकदम सही है अपने K2 के बारे में सोचेंगे ठीक है तो और बोला ऊपर रहेगा तो बुलिश है तो P माइनस तो इसका मतलब 23.7 पे P माइनस एंड 21.2 पे क्या P प्लस और इसका नाम तो ऑब्वियसली बुलिश पुट स्प्रेड है क्योंकि दाम ऊपर रहेगा यार बुलिश पुट स्प्रेड ठीक है बाकी एग्जाम में हम लोग याद कराते हैं आई कैन डू दैट याद कराने वाला स्टफ क्या हुआ सुनना माइनस प्लस है तो बेरिश प्लस माइनस है तो बुलिश माइनस प्लस है तो बेरिश प्लस माइनस है तो बुलिश हमेशा जमेगा जैसे अभी जो किए अपने अल्टीमेटली 23.7 पे माइनस कर रहे हैं और 21.2 पे क्या कर रहे हैं प्लस तो देखिएगा तो प्लस माइनस हो गया ना 20 लिखा हुआ देखिएगा तो क्या प्लस माइनस तो वैसे क्या है बुलिश बट वैसे लॉजिक नहीं आएगा लॉजिक के साथ ध्यान रखना तो बेस्ट है ना पुट में K2 का कॉल में K1 का खत्म ठीक है तो और K2 का तुमने सोचा ही क्यों P माइनस बिकॉज बुलिश है तो नाम कैसे कंफ्यूज हो सकता है किसी गलती नाम लिख दिए तो ठीक है लिखो प्लीज सॉल्यूशन वी एडवाइज P माइनस एट 23.7 तो हम लोग लिखेंगे भी हमेशा पहले K2
एंड P प्लस एट क्या 21.2। जो भी सीए का स्टूडेंट है यहाँ पे अपने कॉपी पे जाके नोट्स लिखेगा, अल्टीमेट आंसर सेम है पर स्टाइल वहाँ डिफरेंट है, ठीक है, वहाँ अलग तरह से लर्न कराया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पहले K1 लिखते हैं फिर K2 हमेशा, तो प्लस माइनस याद कराते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अपना लॉजिक है K2 पे सोचना है, वहाँ पे कॉल में K1 पे सोचना है, खत्म, इससे हो गया, ठीक है। तो वी हैव P माइनस एट 23.7 एंड P प्लस एट 21.2 डैश। दिस इज अ बुलिश पुट स्प्रेड, दिस इज अ बुलिश पुट स्प्रेड बिकॉज आपने K2 पे P माइनस किया है। दिस इज अ बुलिश पुट स्प्रेड, दिस इज अ बुलिश पुट स्प्रेड। तो ये मार्क्स मिला एडवाइस का, किसका मार्क्स मिला? एडवाइस का मार्क्स मिला अपने को, जो भी मार्क्स है वहाँ पे 2 3 बैकअप जो है, ठीक है। तो बी एकदम फोकस्ड, किसका मार्क्स मिल रहा है ना, पैरा चेंज। अब जाके वो अपने से डायग्राम मांग रहा है, तो डायग्राम मांगने के पहले एक बार इनिशियल इनफ्लो क्या था 1.6 था क्या, 1.60 माइनस 0.65 इज इक्वल टू 0.95। तो 95 सेंट्स अपने पास आया। Therefore, एक मिनट लर्न कर लो, अगर आपके पास स्प्रेड स्ट्रैटेजी में पैसा आया तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू दैट। वर्स्ट बेस्ट से बेस्ट यही हो सकता है, काश सारा पुट बर्बाद हो जाए और ये पैसा अपने पास रह जाए। लिख दो मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.95। फिर आगे लिखो डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक। डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक क्या था सब में? 2.5 था क्या? Therefore, maximum loss equal to 2.5 minus 0.95 equal to क्या? 1.55। तो फिर से एक बार लर्न करा दूं, अगर स्प्रेड में आउटफ्लो हुआ तो मैक्सिमम लॉस इक्वल टू आउटफ्लो, फिर डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक माइनस दैट मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर इनफ्लो हुआ तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू इनफ्लो, डिफरेंस ऑफ स्ट्राइक माइनस दैट मैक्सिमम लॉस, ठीक है ना। फिर अब शो कर रहे हैं डायग्राम, ST एंड व्हाट पाई, ST एंड पाई। तो मार्क किया मैंने, क्या क्या मार्क किया? 20 बोलो, K1 क्या था? K1 21.20, K2 क्या था? 23.70, K1 K2 पे हम लोग किया P माइनस बिकॉज हम लोग बुलिश है। यहाँ बचने के लिए P प्लस, क्या पता दाम गिर गया तो उल्टा पुल्टा लॉस लग जाएगा। डायग्राम वाइज बुलिश का स्ट्रैटेजी, बुलिश मतलब किस साइड में फायदा, राइट। तो देखो राइट 23.7 के ऊपर पॉइंट, 21.2 के लेफ्ट में पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस, ज्वाइन। इधर से ब्रेक इवन सोचना है, ये प्रॉफिट कितना मार्क किया, ये वाला प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना 0.95, मैक्सिमम लॉस 1.5 क्या, और देख लो यहाँ पे आपका 0.95 का लॉस प्रॉफिट था, तो ये 0.95 कब उड़ा? 23.7 माइनस 0.95, 23.7 minus 0.95 how much? 22.75 break even point। ब्रेक इवन पॉइंट नोट्स लिखाते समय फॉर्मूला लिखा दिया है, बट इस तरह फॉर्मूला घर पे रटने बैठना मत, ये K2 माइनस K1 माइनस ये ऐसे यू कांट रिमेंबर, ठीक है। नंबर्स जब आया तब तो अपना इलाका आ गया ना, नंबर्स आते ही तो यू के कांट यू सी, इधर से ब्रेक इवन निकालने का मन है तो इधर से निकाल लो। एक चीज देखना एक बार, लेफ्ट साइड में तुमको 0.95 दिख रहा है कि 1.55? 1.55 दिखना चाहिए बिकॉज यहाँ लाइन ड्रॉन थोड़ी है, तो आप इधर से निकालना चाह रहे हो ब्रेक इवन, तो दिस प्लस 1.55,
और अगर तुम इधर से ब्रेक इवन निकाल रहे है तो इधर में नीचे लाइन दिख रहा है कि ऊपर ऊपर, तो ऊपर क्या था 0.95, तो 23.7 माइनस 0.95. तो ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी फाउंड आउट बाय इंस्पेक्शन, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग. ठीक है, तो यू गेट द मार्क्स फॉर ऑल ऑफ इट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन प्राइस. ठीक है, डायग्राम एंड टुगेदर विथ व्हाट एडवाइस. ठीक है, तो पेपर 1 में उस स्टाइल का आ सकता है. ठीक है, ऑफ कोर्स अभी तक हमने क्वेश्चंस को रीडिंग का देखे नहीं है. ठीक है, बट दैट्स द स्टाइलिंग दैट इज पॉसिबल इन पेपर 1. तो बुलिश कॉल स्प्रेड, बुलिश पुट स्प्रेड, बेरिश कॉल स्प्रेड, बेरिश पुट स्प्रेड, ये चारों एकदम एलिमेंट्री होता है. बटरफ्लाई स्प्रेड इनसे ही बना है, बॉक्स स्प्रेड भी इनसे ही बना है. एक्चुअली इन पे ज़्यादा कमांड चाहिए होता है, वो सब तो इनसे ही डिराइव हुए. ठीक है, एक बार फर्स्ट क्लास में यहीं पे छोड़ रहा हूँ.